इसलिए जिस कर्म में धर्म नहीं होगा उस कर्म से पाप कमाओगे, और जिस कर्म में धर्म होगा वह कर्म पुण्य देगा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ है, पर कौन सा? जिस कर्म में धर्म है। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं, कर्म तो चोर भी करता है। कर्म कौन कर रहा है? चोर। पर चोर के कर्म में कर्म तो है, पर क्या ये धर्म है कि आप किसी का चुरा लें? इसलिए चोर के कर्म में कर्म है, धर्म नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वो कर्म नहीं करने चाहिए जिन कर्मों में धर्म ना हो। इसलिए धर्म वाला धर्म युक्त कर्म ही करना चाहिए, जिस कर्म में क्या हो? धर्म। इसलिए धर्महीन कर्म नरकगामी बनाएगा। इसलिए कर्म बड़ा नहीं है, धर्म से किया गया कर्म बड़ा होगा, अकेला कर्म बड़ा नहीं है। क्योंकि अकेला कर्म तो शराबी भी कर्म कर रहा है, बोला मैं दारू पीने का कर्म करता हूं। गंजेड़ी भी बोलेगा मैं भी कर्म कर रहा हूं, लेकिन इनके कर्मों में क्या नहीं है? धर्म। इसलिए रावण के कर्म में सीता मां को चुराना कर्म तो था, पर क्या ये धर्म था? रावण ने कर्म किया, कर्म तो राम ने भी किया, पर राम के कर्म में धर्म है और रावण के कर्म में धर्म नहीं है। इसलिए धर्म के बिना किया गया कर्म जब रावण ने किया तो उसके पुतले जलाए गए, और जब धर्म वाला कर्म राम ने किया तो राम के मंदिर बनाए गए। इसलिए कर्म करो, पर कौन सा? तो कौन बड़ा? धर्म ही बड़ा है। हमारे जीवन में धर्म है। आपके जीवन में धर्म है कि नहीं? अच्छा, धर्म क्या है? मैया, आप किसी पराये पुरुष को देखते हैं, किसी पराई स्त्री को देखते हैं गलत नजर से? नहीं, नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान है। आपको धर्म ने ही तो रोका है कि इसे देखना है, पर कैसे? इसे हम मां के रूप में देखें कि बहन के रूप में देखें कि बेटी के रूप में देखें? बताओ, ये डिसाइड कौन करेगा? आपके पिता खड़े हैं, पति खड़े हैं और पुत्र, 3 लोग खड़े हैं सामने, पिता, पुत्र, पति। मैया, आपके 3 सामने सगे अपने लोग खड़े हैं। अब बताओ, तीनों को एक ही नजर से देखोगी कि अलग अलग? बोलो, एक से क्यों नहीं देख सकती हो? पाप हो जाएगा। अलग अलग करने वाला ही धर्म है, अर्थात धर्म ही तो बताएगा कि किसे किस दृष्टि से देखें। यदि आपके अंदर का धर्म मर जाएगा तो फिर आप भूल जाओगे भेद, फिर लोग गलत काम करने लग जाते हैं। फिर लोग ये नहीं देखते कि ये कौन है मेरा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, इन लोगों के अंदर धर्म नहीं है। इसलिए कुत्ते को आपने देखा होगा, कुत्ता जिस माता से पैदा होता है, जिस माता का दूध पीता है, जवान होने पर उसी माता के साथ संबंध बनाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे धर्म का ज्ञान
इसलिए कहता हूं धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। धर्महीन व्यक्ति, इसलिए आपके अंदर भी यदि धर्म ना होगा तो उस पशु में और इस पशु में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए आपको इंसान, आपको महान यदि कोई बनाता है तो आपके भीतर का धर्म ही महान बनाता है। जिसके अंदर धर्म जिंदा है वो महान है, वो धर्म मर गया तो काय बात के महान। एक टीवी पर मैंने देखा, ऐड चल रहा था, बोले ना मुझे धर्म दिखता है। मैंने कहा तो तू एक नंबर का कुत्ता है, तुझे धर्म दिखता ही नहीं। जिसे धर्म ना दिखे वो कौन? बोलो। वो एक नंबर का कुत्ता है, धर्म नहीं दिखता इसको। एक नंबर का गधा। अरे भाई धर्म देख के चल। जो तू पराई औरत को देख रहा है, क्या ये धर्म है? आजकल धर्म की आपके बेटा बेटियों में कमी किसकी है? लिव इन। हमारे देश में लिव इन क्यों आ गया? क्योंकि धर्म का स्तर गिरता चला जा रहा है। धर्म की कमी होगी तो पराई स्त्री अच्छी लगने लग जाएगी, और जब धर्म अच्छा होगा तो पराई स्त्री मां के रूप में नजर आएगी, बहन बेटी के रूप में नजर आएगी। उस पर गलत विचार जा ही नहीं सकता, धर्म जाने नहीं देगा ना। राम के सामने जब रावण की बहन आई सूर्पनखा और बोली कि मेरे से ब्याह कर लो, तो क्या राम जी ने उसकी बात स्वीकार की? बोलो, की? क्यों नहीं की? जबकि बहुत सुंदर बन करके आई थी। राम ने स्वीकार नहीं की। क्यों? राम बोले कि देवी तुम हमारी माता हो। राम को तो सुनो, जब राम का चश्मा अपनी आंखों में लगाओगे, एक बार रावण से कहा किसी ने, एक बार रावण से किसी ने कहा कि सीता को चुरा लाए हो, अब सीता को पाना चाहते हो तो बहुत सरल उपाय है। क्या? बोले तुम राम का रूप बना लो। क्या बन जाओ? भाई रावण तो मायावी है ना। जब सीता मां को चुराने गया तो क्या बन के गया? साधु बनकर गया। रावण रूप बदल सकता है, मायावी है, कोई भी रूप ले सकता है। तो कहा कि तुम राम बन जाओ और सीता के सामने चले जाओ, सीता को लगेगा मेरे राम आ गए, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। रावण रोने लगा। एक दिन रावण रो रहा था। मंदोदरी ने कहा, रावण क्यों रो रहे हो आप स्वामी? रावण बोला, मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। इतनी मेहनत की, सीता को चुरा के लाया, वो मान ही नहीं रही है, मुझे मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तो मंदोदरी ने कहा कि ऐसा है, आप राम का रूप बना लो। किसका रूप बनाओ? भाई रावण को नहीं देखती सीता, लेकिन राम को तो देखेंगी, तो तुम राम बन जाओ। रावण और जोर जोर से रोया। मंदोदरी बोली, अब काहे रो रहे हो? रावण बोला, जब मैं राम बनता हूं तो हर पराई औरत मुझे मां के रूप में दिखने लग जाती है। मैं देख चुका हूं, ये भी अपना चुका हूं, लेकिन जब राम बनता हूं तो हर नारी मुझे माता दिखने लग जाती है। देख लो जरा। तो राम के चश्मे से देखोगे तो हर पराई स्त्री माता होगी, और रावण के चश्मे से देखोगे
तो हर पराई स्त्री को चुराने का मन करेगा। इसलिए कहता हूं, अपना अपना चश्मा बदलो। रावण का चश्मा फेंक दो। रावण के चश्मे में धर्म नहीं है, लेकिन राम के चश्मे में धर्म है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उनकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म ना जाने दो मेरी मां। तो गोपियां सब कुछ छोड़ करके दौड़ पड़ी प्रभु की तरफ, भगवान की ओर। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां गाय दोह रही थीं, कुछ गोपियां बच्चे को दूध पिला रही थीं, कुछ गोपियां आंखों में काजल। सारी गोपियां अपने काम धाम छोड़ छोड़ कर श्री कृष्ण की ओर बढ़ी। और जब दौड़ी तो भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों सारी गोपियां आईं, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां दौड़ी आवा, सबका स्वागत भगवान ने किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। सारी गोपियां जब आईं, भगवान ने सबका स्वागत किया। गोपियों को बुलाया बांसुरी बजाकर। जब गोपियां आईं, भगवान ने स्वागत किया। भगवान ने कहा, देवियों यहां क्यों आई हो? गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई। गोपियां बोली, आपने पुकारा है। भगवान बोले, हमने तो बांसुरी बजाई है अपनी, हमने थोड़ी बुलाया। जाओ। गोपियां बोली, प्रभु अब आपको छोड़ के जा नहीं सकते, हमें आप स्वीकार कर लीजिए। अब यहां भगवान ने स्त्री को नारी धर्म बताया है, स्त्री का धर्म बताया है। आपको मैं बताऊं कि ना बताऊं? स्त्री को स्त्री का धर्म और पुरुष को, अच्छा सबका धर्म होता है। स्त्री का धर्म अलग है और पुरुष का धर्म अलग है। स्त्री और पुरुष। आप स्त्री, मैया आप स्त्री हो, आपका धर्म क्या है बताओ? मैया पर्पल मैया बताएंगे। मैया बताओ स्त्री का धर्म क्या है? मैया धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। ले मैया तो नकल कर रही है पड़ोस। हाँ तू बता। नकल करके बता रही है मैया पड़ोसन से पूछ के। मैया आप बताओ स्त्री का धर्म क्या है? क्या है? लाल मैया क्या धर्म है आप बता। चलो लाल मैया, चश्मा वाली मैया, नहीं बताओगे मैया? क्यों? कंजूस हो, बताती भी नहीं हो। मैया स्त्री का धर्म क्या है? हैं? स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। बस ये हो गई बात। सुनो, स्त्री का एक ही धर्म है। क्या? मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा सब तरह से केवल पति की सेवा करे, बस यही नारी का धर्म है।
पति से प्रेम करे बस। तो नारी का एक ही धर्म है, पति की सेवा। नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा। मैया, आप पति की सेवा करती हो? और आप पाँव दबाती हो? पाँव नहीं दबाती हूं मैं, गला दबा देना, दबा गला अच्छे से। अच्छी मैया है, पाँव क्यों दबाऊंगी मैं? लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। नारी का एक ही धर्म है, पति से प्रेम करना और पति की सेवा करना। ठीक है? नारी को कहते हैं पतिव्रता। नारी का एक ही व्रत होता है। कौन सा व्रत? एक पतिव्रत रहे जगत में, हाँ मैया, एक पतिव्रत रहे जगत में। मैया बैठ जाओ, बैठो मेरी माँ, सुन रही हो ना माँ। ओ पंचायत करने वाली मैया, बैठ भी जाओ तुम। मैया, ये छोरा सुन रहा है ना तू? हाँ सुनो, नारी का एक एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पतिव्रता नारी कौन? जो केवल पति की सेवा, पति में ही, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति में क्या दिखने चाहिए? जब प्रहलाद को खंबे में भगवान दिख गए, तो पत्नी को भला पति में भगवान क्यों नहीं दिख सकते? मैया, तुम तो अपने भगवान का गला दबा रही हो। पति, अभी पत्नी क्या होती है वो भी समझाएंगे पतियों को। पहले आपको समझाएं। पत्नी का एक ही व्रत है, कौन सा? पति। अच्छा, नारी पतिव्रता होती है। नारी क्या होती है? जोर से बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? आप मैया, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो पति को गाड़ दे जमीन में। अच्छा, सही है मैया। पति लोग जब से ड्रम में गए हैं बहुत डरे हुए हैं। पता नहीं, अब मैया कह ही रही हैं गला दबाऊंगी। पति और चिंतित है। सुनो, तो पति, नारी का एक व्रत है पतिव्रता। नारी क्या होती? पतिव्रता स्त्री कौन? जो सपने में भी
जो सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे। यदि आपको पराये आदमी का सपना आता है, पराये पुरुष के साथ आप सपने में अपने आप को देखती हो, तो आप उत्तम पतिव्रता नहीं हैं। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। यदि आपको पराये आदमी का सपना भी आता है, तो आप उत्तम पतिव्रता नारी वही है जो सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, अपने पति के अतिरिक्त पर का स्पर्श भी ना करे गलत भाव से। वो पतिव्रता नारी, उसे कहते हैं पति। जैसे माता पतिव्रता नारी में इतना ताकत है कि माता अनुसुईया, माता एक बार क्या हुआ, नारद जी गए, नारायण नारायण, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, तो नारद जी बोले माता जी प्रणाम, कैसा चल रहा है सब? लक्ष्मी जी बोले अच्छे पति की सेवा कर रही हूं। नारद जी आप बताओ, मेरे से बड़ी कोई पतिव्रता है? नारायण नारायण देवी, आपने क्या पूछ लिया? आपसे बड़ी पतिव्रता तो मैंने देखी है। अब लक्ष्मी जी बोली मेरे से बड़ी पतिव्रता कौन हो गई? मैं दिन रात अपने स्वामी के पांव दबाती हूं और स्वप्न में भी किसी को नहीं चाहती। मेरे से बड़ी कौन? पार्वती जी तो नहीं? पार्वती जी, नारद जी बोले नहीं, पार्वती जी भी आपकी तरह, उनसे भी बड़ी पतिव्रता कोई है। अच्छा, तो ब्रह्माणी होंगी? ब्रह्माणी नहीं, आप तीनों से बड़ी कोई है। अब तो तीनों इकट्ठी हो गई, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, तीनों आई। बोली नारद जी बताओ हम तीनों से बड़ा कौन पतिव्रता के मामले में? नारद जी बोले रहने दो, जाने दो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग श्रेष्ठ हैं, पर आपसे भी बड़ी पतिव्रता मैंने देखी है। अब नारद जी बताना पड़ेगा कौन? तो नारद जी ने कह दिया कि वो अत्रि जी की पत्नी माता अनुसुईया हैं। अब तीनों को लगा कि भाई हमसे बड़ी कैसे हो सकती हैं? देखो ये तीनों बड़ी हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, ये सबसे बड़ी पतिव्रता नारियां हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन हमारे भगवान धरती के लोगों को अपने से भी बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये लीला है। वो माता अनुसुईया को बड़ा बताना चाहते हैं। इसलिए तीनों को जब घमंड था, तो इन तीनों के अभिमान को तोड़ने के लिए प्रभु ने ये लीला रची। क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, ये घमंड भी तो नहीं होना चाहिए ना। मैं भक्त हूं, ये घमंड भी तो नहीं होना चाहिए ना। घमंड ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का अहंकार है। तो माता अनुसुईया का नाम सुनते ही तीनों ने कहा हम परीक्षा लेंगी। तो कहा कि जाओ, अपने अपने पतियों से कहा आप लोग जाओ और परीक्षा लेके देखो हमसे बड़ी कैसे हैं। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की पत्नियों ने कहा जाओ। अब तीनों पंडित जी बन गए, साधु जी बन गए, माँ के द्वार पे गए, भिक्षाम देही, ये मैया भीख दो। अब अनुसुईया माँ निकली और भिक्षा देने लगी फल फूल की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बोले ऐसे नहीं लेंगे हम, पहले आप अपने सारे कपड़े उतारो और निर्वस्त्र हो जाओ, और जब निर्वस्त्र होएंगे तब आप हमें भिक्षा देना, तब हम भिक्षा लेंगे। माता अनुसुईया समझ गई कि भाई कपड़े उतार कर भिक्षा कौन लेता है, ये हमारी परीक्षा लेने आए। माँ बड़ी पतिव्रता है, माँ समझ गई कि अच्छा ये ब्रह्मा विष्णु आए हैं, अभी रुक जाओ। अंदर गई, अपने पति के कमंडल का पानी लिया और कहा कि हे प्रभु यदि मैं पतिव्रता हूं, ये तीनों बच्चे बन जाएं। अब तीनों बन गए बच्चे छोटे से। अब मैया उनको गोद में लिटाकर और दूध पिला रही हैं अपना, अब बिना वस्त्र के। देख लो, तुम्हें देखना, ये लो दूध पिला रही हैं मैया। अब दूध पी रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन पालने बनाए माता, और तीनों को पालने पे लिटाया।
माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूले रहे तीनों देव बन कर के लालना। तीनों झूला झूल रहे हैं, आज इनके जीवन की हो रही सराहना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। अब तीनों झूल रहे हैं। अब नारद जी बोले नारायण नारायण। सरस्वती पार्वती माँ और ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी जी के पास नारद जी गए। तीनों देवियों ने कहा हमारे पति लौटे नहीं। बोले तीनों अब लौटेंगे भी नहीं। बोले ये सीट खाली हो गई है। फिर बोले क्या करें। बोले हमारे पति कहाँ गए। बोले आपके पति अब छोटे हो गए हैं, बड़े होंगे, फिर उनका विवाह होगा। तो अब आप लोग अपना देख लो, अब उनकी दूसरी बहुएं आएंगी। अब तो तीनों घबराएं कि अपने पति कहाँ चले गए। और जब गए, अब तीनों घबराई और अपने पतियों की तलाश में अनुसुईया जी के पास गईं। वहां जाके देखा तो 3 बच्चे पड़े, बड़े सुंदर। अब पहचाने ना जाए। सरस्वती जी को लगा इनमें से ब्रह्मा जी कौन है, पकड़ूं तो कहीं विष्णु जी हाथ में ना आ जाए। तो तीनों घबराई और तीनों अनुसुईया जी को प्रणाम किया। माता हमारे पति लौटाओ। अनुसुईया जी बोली आपके पति यहाँ कहाँ है, देख लो, कुटिया खाली है, देख लो जाके। हमने आपके पति अति नहीं चुराए। बोले ये 3 आपके बच्चे हैं, ये हमारे पति। अनुसुईया जी बोली तो वो तो अभी पैदा हुए हैं, छोटे हैं, उनके ब्याह मैं करूंगी, तुम कैसे आ गई दावा ठोकने पत्नी हो, जाओ। सरस्वती जी बोली ना माँ, ये हमारे ही पति हैं, आपकी परीक्षा लेने आए, आपने तो बच्चा बना दिया, अब हमारे लौटाओ। तो माता जी बोली एक काम करो, फिर अपना अपना पति उठाओ जाओ। तीनों बोली इतने पति क्या करेंगे। माँ हमारे जैसे पति थे, हमारे पति वैसी करके दो। माता बोली आप तो पतिव्रता हैं, आपके पति जैसे आपको चाहिए बना लो अपने बल से। बोले हमसे नहीं बनेंगे, आप ही बनाओ। माता अनुसुईया ने फिर जस के तस किए और जस के तस करने के बाद उनके पति वापस मिले और तीनों का अहंकार तोड़ने के लिए और माता अनुसुईया के इस पातिव्रत धर्म को बढ़ाने के लिए कि जगत की स्त्रियां भी पतिव्रता नारी बन करके अपना लोक परलोक सार्थक करें, केवल इसके लिए प्रभु की ये लीला है। इस कथा का ये तात्पर्य मत समझ लेना कि लक्ष्मी जी कम पतिव्रता हैं या सरस्वती जी या माँ पार्वती। ये श्रेष्ठ पतिव्रता नारियां, इन्हीं नारियों से तो ये संसार चलता है। लेकिन फिर भी भगवान लीला करने के लिए, संसार की स्त्रियों को बढ़ावा देने के लिए, संसार की स्त्री का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए प्रभु एक लीला करते हैं कि एक ऋषि की पत्नी, अत्रि ऋषि की पत्नी, फिर वास्तविक में माता अनुसुईया के घर में सचमुच तीनों पुत्र बनकर के पैदा हुए। बोलो हाँ। तो तीनों पुत्र बनकर बाद में आए। जैसे दत्तात्रेय जी के रूप में, दुर्वासा जी के रूप में, यही प्रभु प्रकट हुए। तो आए भी हैं और बच्चे बने भी हैं। तो इस तरह से प्रभु ने लीला की। तो कहने का अर्थ ये है कि स्त्री का एक ही व्रत है, पातिव्रत, पति की सेवा। पति में ही परमेश्वर को देखो। अच्छा, स्त्रियों के लिए एक बात और है कि देखो जब तक आपके पति हैं तो उनमें परमेश्वर का दर्शन कीजिए, और जब पति नहीं है, जैसे माता कौशल्या के पति दशरथ जी की मृत्यु हो गई। पतिव्रता नारी कौन? कुछ लोग कहते हैं ना जो सुहागन मरे वो श्रेष्ठ। क्या मरे? नारियां कहती भी हैं मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरी दातिये।
ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। तो आप लोग वरदान यही मांगती हो और लोग आशीर्वाद भी देते हैं, जाओ सदा सुहागन रहो, है ना। बड़े बूढ़े यही आशीर्वाद देते हैं, बहू बेटी को जाओ बेटा सदा सुहागन रहो, तुम्हारी मांग भरी रहे, सुहागन। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि सुहागन मरे तो अच्छा, और यदि किसी का पति पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या वो स्त्री बुरी है? नहीं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। माता कौशल्या, क्या माता कौशल्या पतिव्रता नारी नहीं है? माता कौशल्या भी श्रेष्ठ पतिव्रता नारी है, लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई। इससे ये इसका ये बिल्कुल लोगों ने गलत नियम बना लिया है। लोगों को क्या लगता है, बोले ये सुहागन मरी तो अच्छा, इसके पति की पहले मृत्यु हो गई तो ये, ऐसा नहीं है। कौशल्या जी भी विधवा हुई थी, लेकिन कौशल्या जी क्या थी? पतिव्रता। पतिव्रता कौन है? जो पति में परमेश्वर को देखे और पति के जाने के बाद जो परमेश्वर में मन लगाए, वो नारी पति के बाद भी पतिव्रता ही है। वो नारी पति के बाद भी पतिव्रता ही है, क्योंकि पति के बाद वो परमेश्वर में चित्त लगाती है और कहीं नहीं। वो नारी भ्रष्ट हो जाती है जो पति के रहते या पति के जाने के बाद पराये पुरुष के संबंध में आ जाती है, इसलिए वहां नारी का पतन हो जाता है। इसकी एक बात है, कौशल्या मां कितनी बड़ी पतिव्रता है। आपको पता है कौशल्या जी की कथा? कौशल्या जी की कथा ऐसी है कि कौशल्या जी कितनी बड़ी पतिव्रता हैं, इसकी मैं एक बात सुना रहा हूं कथा। आपने सुना होगा कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ, किसका स्वयंवर? धनुष रखा गया, जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता से ब्याह करेगा। अच्छा, जनक जी ने सबको बुलाया था, लेकिन जनक जी ने राम को नहीं बुलाया था। पता है, सीता स्वयंवर में राम बिना बुलाए पहुंचे थे। पता है ये बात आपको? सीता स्वयंवर में राम बुलावा गया था विश्वामित्र जी का, और वहां राम विश्वामित्र जी के साथ थे। तो विश्वामित्र जी के साथ राम गए थे। दशरथ जी के यहां कोई निमंत्रण कार्ड जनक जी ने नहीं पहुंचाया, सबको बुलाया। भूप भूप के दूर दूर से राजा आए, परंतु नहीं पहुंचाया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? यदि दिया होता तो राम जी दशरथ जी के बढ़िया घोड़ों पे रथ पर चढ़कर जाते, लेकिन राम तो पैदल गए थे। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जनक जी ने दशरथ जी को सीता के स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसकी एक कथा है, और वो कथा मां कौशल्या के पतिव्रता धर्म से जुड़ी है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सुनो। ऐसा हुआ था कि एक बार की बात है, जनक जी एक बगीचे पर बैठे थे। उनका बड़ा हरा भरा बगीचा, उसमें बावड़ियां भी थीं, कुआं भी थे, तालाब भी था, बड़ा फल फूल से भरा था, सुंदर बगीचा। वहां गर्मियों का समय था, नृत्य गीत चल रहा था। जनक जी बैठे थे कि तभी एक कोई प्यासा साधु आया, और वो प्यासा था। जनक जी बैठे थे, दूर खड़ा होके पानी मांग रहा था, भाई पानी दो, प्यासा हूं। पर जनक जी अपने नाच गाने में बड़े मस्त थे, सुने नहीं। अच्छी हवा चल रही थी,
ठंडी ठंडी मौसम अच्छा था। तब साधु जी को गुस्सा आया, अच्छा तो ये बाग बगीचे की सुंदरता पर खोया है, जा मैं शाप देता हूं तेरा बगीचा सूख जाए। तुरंत साधु जी के शाप से जनक का वो पूरा हरा भरा बगीचा सूख गया, वीरान हो गया। अब जनक जी ने देखा कि सब सूखने लग गया, तो पता चला कि साधु जी ने गुस्सा किया है। चरणों में जाके जनक जी गिरे, महाराज क्षमा करो, आप आए हमें पता नहीं लगा, क्षमा। चरणों में गिरे, महाराज ये बगीचा बड़ा ठंडक देने वाला है, आप इसे उजाड़ो ना, अपना शाप वापस ले लो। तब कहा कि कोई पतिव्रता नारी इस कुएं से पानी भरकर यदि इस बगीचे में छिड़क देगी तो ये पूरा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। अब तो जनक जी ने कहा मेरे राज्य में जो पतिव्रता नारी हैं वो, अच्छा अब कुएं से पानी निकालने की शर्त रखी कि कच्चा धागा, कच्चे धागे में कच्चा घड़ा बांधकर पानी निकालना है। कच्चा घड़ा किसे कहते हैं? कुम्हार घड़ा बनाया और सुखाया, पकाया नहीं, वो कच्चा घड़ा है माटी का, उसे पानी मिले तो वो पानी मिट्टी हो जाता है, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। उसमें पानी लाना है कुएं का, और रस्सी काय की बनेगी? कच्चा धागा, मतलब ये समझो कि एक तरह का रुई के बिना वो घुमाए फिराए, सीधा कच्चे धागे की, और कच्चा धागा टूट जाता है ऐसे, जरा सा भार नहीं सहता, इतना भी नहीं सहता, और पानी कैसे आएगा? और बोले जो पतिव्रता नारी होगी वो कच्चे धागे में, कच्चे घड़े में पानी कुएं का खींच कर डालेगी, तब हरा भरा। अब जनक जी ने कहा जो पतिव्रता नारी ऐसा करे वो आगे आ जाए। अब जनक जी के राज्य में कोई आगे नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पतिव्रता नारियां नहीं थी, पर डर लग रहा था कि जरा सी मिस्टेक हो गई तो वो सब लोग हंसेंगे, बड़ा के बड़ी चली पतिव्रता बनने, देख टूट गया तेरा घड़ा, मजाक का पात्र। तो कौन अपना मजाक बनवाए? बोले मैं नहीं करती। अब जनक जी ने लिखा पत्र। उस समय पूरी धरती में सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में एक नारी का नाम चलता था, माता कौशल्या। कौशल्या जी के नाम पत्र लिखा दशरथ जी के नाम जनक जी ने कि आप दशरथ जी आप आओ, हमारे बगीचे में ऐसा ऐसा सांप लगा है, आप कौशल्या जी को लाओ और हमारे यहाँ चरण रखकर हमें जनकपुर वासियों को कौशल्या जी का दर्शन करा के हम सबको कृतार्थ कीजिए। और ये काम कौशल्या जी ही कर सकती हैं, कोई नहीं कर सकता, उनसे बड़ी पतिव्रता नारी। अब दशरथ जी ने पत्र पढ़ा जनक जी का, तो कौशल्या जी को पत्र दिया कि ये लो पत्र आया है, कल तैयार हो जाना, जनक जी के यहाँ चलना है। कौशल्या जी बोली जी। अब कौशल्या जी तैयारी करने लग गई। तो कौशल्या जी के कमरे में झाड़ू पोंछा करने वाली एक बाई आती थी, काम वाली। कौन आता था? काम वाली बाई पोंछा लगाती कौशल्या जी के कमरे में। कौशल्या जी की सेविका। तो उसने देखा कि माँ कहीं तैयारी कर रही हैं, तो पूछा माँ आप कहाँ जा रही हो? अरे बोले जनक जी के यहाँ ये पत्र आया था, तुम ही पढ़ लो पत्र। तो वो काम वाली बाई पढ़ने लगी। अच्छा। वो कच्चे धागे में, कच्चे घड़े में पानी बांधकर, घड़ा बांधकर पानी निकाल के, हे माँ इतने से काम के लिए आप काहे को जाती हो? मैं करके आती हूँ। काम वाली बाई बोली मैं जाती हूँ, इतने से काम के लिए आपको परेशान क्यों कर रहे हैं जनक जी? महाराज से कह देती हूँ माँ नहीं जाएंगी, मैं चली जाती हूँ। अच्छा तू ही बात कर जा। तो दशरथ जी के पास गई, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो इतना सा काम जो पत्र आया है ये तो मैं कराऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा कर लोगी? हाँ जा। अब बड़ा रथवत सजा के दशरथ जी ने, दासी थी पर ठाट मेरी दासी तो ठाट बार से जाएगी ना, वो राजा की जिम्मेदारी है। बड़े रथ पर बिठाया, सेना आगे पीछे चल रही है, कुछ कर्मचारी घोड़े हाथी।
अब जनक जी को ये पता था कि दशरथ कौशल्या जी आ रहे हैं, तो अब जनकपुर में स्वागत हुआ। कौशल्या जी सब देखने आए, कौशल्या जी कौशल्या जी कौशल्या, सबने अरे बहुत अच्छा। वो दासी भी किसकी थी? कौशल्या मैया की श्रेष्ठ दासी थी, वो भी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। चलो अब जनक जी ने स्वागत किया। अब स्वागत किया तो फूल उल बिछाए, मां कौशल्या आइए। उन्होंने कहा मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं, झाड़ू लगाती हूं उनके कमरे में। अब जनक जी बोले तो आप क्यों आई हो? अरे आपका काम करने तुम्हारा बगीचा सूख गया है, तुम कर लोगी? हाँ लाओ, कहां बगीचा? वो गई दौड़ते हुए, वो कच्चे सूत में कच्चे धागे में बांधा कच्चा घड़ा और डाला, हे विधाता मैं पतिव्रता हूं, ये धागा ना टूटे और कच्चा घड़ा ना फूटे। यदि मैं पतिव्रता हूं तो इन दोनों की रक्षा करना विधाता। और डाल के भैया पानी खींचा घड़े से। वो काय को टूटे वो घड़ा, वो काय का फूटे वो रस्सा टूटे। पतिव्रता तो पतिव्रता, भगवान रक्षक होते हैं सत्य के, तो सत्य के रक्षक भगवान। उसने घड़ा निकाला और घड़ा निकाल के और घड़े में पानी भर के कुएं का कोने में डाल दिया। पूरा देखते देखते बगीचा हरा भरा। अब तो जनक जी घबराए, वो सब बोले जब दासी इतनी बड़ी पतिव्रता तो मां कौशल्या कैसी होंगी? अब दशरथ जी ने जब सीता जी का स्वयंवर किया तो दशरथ जी जानकर, जनक जी ने जब सीता जी का स्वयंवर किया तो जनक जी ने जानकर दशरथ जी को मैसेज नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनके यहां बुलाओ किसी को और ये दासी वासी भेज देते हैं, और सीता के स्वयंवर में कहीं कोई अपना एक आध दास वास भेज दिए तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब। इसलिए जनक जी डरों के मारे, डर के कारण जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया कि आप तो आते नहीं हो, आपका बेटा पता नहीं तुम्हारे बेटे के कमरे में झाड़ू लगाने वाला ना भेज दे, राम के कमरे में झाड़ू वाला ना जाए। तो अगर मेरी बेटी हो रही है तो कर भी सकते, क्योंकि वहां के लोग अजब हैं। इस डर के मारे दशरथ जी ने और जनक जी ने सीता जी के निमंत्रण वहां नहीं भिजवाया। लेकिन संयोग तो था, तो राम जी विश्वामित्र जी के यहां गए और विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया था तो उनके साथ राम गए और राम सीता का विवाह हुआ, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। तो मैं आपको ये पूरी कथा इसलिए बताया कि इतनी बड़ी पतिव्रता नारी भी विधवा हो गई, माता कौशल्या। और दूसरी एक नारी और है, माता कुंती। माता कुंती, ये कुंती माता भी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। लेकिन ये दोनों नारियां पतिव्रता होने के बावजूद भी वैधव्य को प्राप्त होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो नारी पतिव्रता है वो पति है तो है, और नहीं तो फिर जो पति के बाद परमेश्वर में संबंध जोड़ दे, पति के बाद परमेश्वर में नाता जोड़ दे, वह नारी पतिव्रता ही मानी जाएगी। इसलिए पति के बाद भी नारी पतिव्रता रहती है और वह नारी श्रेष्ठ ही रहती है। कोई ये कहकर अपमान ना करे कि तुम तो वैधव्य को प्राप्त हो गई हो, विधवा हो, ये कहकर कोई किसी का अपमान ना करे। विधवा तो मां कौशल्या भी हुई, फिर आप तो कौशल्या जी का भी अपमान करोगे। इसलिए जो नारी पति के बाद परमेश्वर में चित्त लगाकर, वो नारी पतिव्रता ही है। समझ में आई? इसलिए नारी का अपमान ना किया करो। जो बूढ़ी नारी हैं वो नारियां पवित्र हैं। जो पति के सिवा पराये पुरुष की ओर नहीं देखती, वो पति है या नहीं है? नहीं है तब भी तो नहीं देखा ना, वो पतिव्रता ही नारियां। लोग ये पूरी बात नहीं जानते, आधी अधूरी बात समझते हैं। इसलिए तो भगवान श्री
गोपियों से कहते हैं पतिव्रता, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। अब पुरुषों को बताऊं, नारी पतिव्रता हो और पुरुष कैसा हो। पुरुष कैसा होना चाहिए, आप कैसे हो। पुरुष को होना चाहिए पत्नीव्रता। पत्नीव्रता मतलब जो अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री के बारे में सोचे भी ना। वो कौन है, पत्नीव्रता। पत्नीव्रता पुरुष कौन है, नाम बताओ। पत्नीव्रता पुरुष हैं भगवान राम। राम ने सीता जी के अतिरिक्त किसी और स्त्री के बारे में नहीं सोचा। बोलो हाँ कि ना। लोग कहते हैं कि राम जी ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया, लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि राम जी ने सीता जी के जाने के बाद भी विवाह नहीं किया। जबकि राम जी चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, पर नहीं। जब राम जी ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ का नियम था कि बिना पत्नी के वो यज्ञ हो नहीं सकता। तब राम जी से कहा गया कि आप विवाह कर लो। बोले नहीं, कोई और ऑप्शन निकालो। तब सोने की सीता बनाई गई। किसकी सीता बनी, मैया काय की सीता बनी। देखो राम ऐसे हैं कि अपनी एक पत्नी, दूसरे की ओर नहीं। इसलिए आप भी आजकल के पुरुष जो पत्नी व्रता हैं उनको तो हम प्रणाम करते हैं, पर कुछ पुरुष क्या रिंगटोन सेट किए रहते हैं मोबाइल पे। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब बताओ ये काय के पत्नी व्रता। सामने वाले खिड़की में देखते रहते हैं जैसे वो जेठालाल बबीता को ही देखता रहता है। बोलो हाँ। पतिव्रता पुरुष भी हो जहां पत्नी के सिवा पराये की ओर दृष्टि ना हो। पराई स्त्री बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी, इस दृष्टि से पर स्त्री को देखना चाहिए। पुरुष स्त्रियां भी पराये पुरुष को, पिता बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, छोटा है तो पुत्र, इस भाव से ही देखना चाहिए। ये दृष्टि उत्तम। इसलिए हमारी दृष्टि में भी धर्म होना चाहिए। धर्म की आंखों से देखो, धर्म के कान से सुनो, धर्म की आवाज बोलनी चाहिए, धर्म की वाणी बोलनी चाहिए। जिस वाणी में धर्म ना हो वो वाणी वाणी नहीं है। बात सही है। जिन आंखों में धर्म ना हो, इसलिए कुछ भी ना देखा करो। तो पुरुष भी कैसा हो, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो। आप कैसे पति हो, पत्नी आपके लिए क्या मायने रखती है। कहां आपकी पत्नी, ये क्या मानते हो आप इनको, हैं? धर्म पत्नी, पत्नी तो मानते हो, हम कहां कह रहे हैं कि पत्नी नहीं है। किस जैसे वो आपको भगवान की दृष्टि से, पति भगवान, आप क्या देखती हो इनको, भगवान। देखो वो आपको भगवान मानती है, आप क्या मानते हो, अब बताओ, हैं? देवी, कौन सी देवी,
ज्वाला देवी, चंडी देवी, शीतला देवी, केला देवी कौन सी देवी? काली देवी, भद्रकाली, कौन सी देवी? लक्ष्मी देवी। आप भैया अपनी पत्नी को आप क्या मानते हो? लक्ष्मी। सुनो, पति भी भगवान है। जैसे पति को नारायण कहते हैं और स्त्री को लक्ष्मी, तो एक दूसरे में भगवत भाव रखना चाहिए। स्त्री में भी भगवान है, नहीं है? यदि पत्थर में भगवान है तो क्या स्त्री में भगवान नहीं है? इसलिए हमारे यहां भगवान ने एक स्त्री का अवतार लिया। भगवान नारायण ने किसका अवतार लिया? स्त्री का। किसका अवतार? कौन सी स्त्री? क्या नाम पड़ा? मोहिनी। भगवान ने किस स्त्री का अवतार लिया? मोहिनी। इसलिए स्त्रियों के अंदर मोहित करने की क्षमता होती है। हर स्त्री में मोहिनी का गुण होता है। आपकी पत्नी आपको मोहित करती है कि नहीं? इसलिए नारी श्रृंगार करती है। किसके लिए श्रृंगार है? पति को मोहित करने के लिए। इसलिए स्त्रियां अपने हाथ में जब मेहंदी लगवाती हैं ना, तो पति का हाथ यहां नाम लिखवाती हैं। क्यों लिखवाती हैं पत्नी पति का हाथ नाम हाथ में? ताकि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे। ऐसे नाम लिखवा लेती हो, बंद कर लेती। अब तो बच्चू कहां जाएगा बच के। हाँ, आप लिखवाती हो हाथ में पति का नाम? नहीं? कहां आपके पति? हाँ, बहुत सताती हो अपने पति को। कहे पति बड़े भोले भाले हैं आपके। हाँ, तभी तो ये कह रही है कि मैं सुनो, तो पति का हाथ कहां? पत्नी, स्त्रियां मेहंदी लगाते समय पति का नाम कहां लिखवाती हैं? अपने मुट्ठी में, और बंद कर लेती हैं अंदर। इसलिए स्त्रियों के अंदर मोहित करने की क्षमता, इसलिए मोहिनी गुण है जो भगवान नारायण ने स्त्री का अवतार लिया ना, तो हर स्त्री के अंदर क्या होता है? मोहित करने। इसलिए देवता लोग संतों की तपस्या भंग करने के लिए किसको भेजते हैं? स्त्रियों को। इसलिए स्त्रियां मोहित करती हैं। इसलिए कहता हूं, पराई स्त्री से बच के रहिएगा। अपनी पत्नी के मोह में फंस गए तब तो ठीक है, और पड़ोसन के मोह में पड़ गए तो सर्वनाश हो जाएगा। बोलो हाँ। पर स्त्री पर नारी पैनी छुरी। पराई स्त्री क्या है? छुरी। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। धन हरे यौवन हरे, और घोर नरक ले जाए। इसलिए आप लोग पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। पुरुष लोग, मैया अपने अपने पतियों को दशहरा जरूर दिखाया करो। रावण का जलता हुआ पुतला, और पुतला जलता हुआ दिखाते हुए ये जरूर कहा करो, देखो ये पड़ा था रावण पराई औरत के चक्कर में तो जल रहा है, तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। अपने अपने पतियों को बताया करो कि ये रावण इसलिए जल रहा है क्योंकि पराये चक्कर में पड़ा था, और तुम भी पड़े तो तेरा इसलिए रावण का जलता हुआ पुतला समाज के लिए दर्पण है कि वो पड़ा था तो आज तक जल रहा है। इसलिए अपने को बचना है इससे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, दो काम कभी नहीं करना। सब करो ठीक है, पर दो काम कभी नहीं करना। आज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप भी दो काम कभी मत करना। पहला, चोरी। क्या? जोर से, चोरी। और दूसरा, जारी। जारी मतलब यही पराई औरत पराई पुरुष की ओर
दृष्टिपात को कहते हैं जारी। कहते ना जार पुरुष। जैसे स्त्रियां यदि भ्रष्ट हो जाएं पराये पुरुष के चक्कर में तो उन्हें वैश्या कहा जाता है, लेकिन पुरुष को कहा जाता है यदि पुरुष पराई स्त्रियों के चक्कर में लग गया तो उसे जार कहा जाता है। ये जार पुरुष है। हमारे यहां ऐसा बोलते हैं जार। चोरी जारी, दो चीजों से बच के रहना। किससे? चोरी और जारी, मतलब पराई स्त्री पराये पुरुष से। ये सबके लिए। चोरी कभी ना करना, चोरी नहीं करनी चाहिए कभी। सबसे घटिया काम है चोरी। जरा सोचिए कि चोरी करते यदि आप पकड़े गए तो समाज में क्या इज्जत रहेगी बताओ। चोरी सबसे घटिया काम है चोरी। इसलिए कभी 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ इस पैसे में नियत ना डुलाना। नियत अच्छी रखो। आपकी मेहनत का, आपके किस्मत का, आपके भाग्य का कोई ना छीनेगा। आपका आपके पास है। चोरी नहीं करना चाहिए। पहला काम चोरी कभी ना करो। ये दास अनिरुद्ध केवल अपने बड़े बुजुर्गों के राज, मैं तो सभी कुछ कोशिश करता हूं कि सभी रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलूं, लेकिन चोरी और जारी, जारी मतलब पराई स्त्री को देखते ही या तो मां के रूप में देखना, बहन बेटी, या तो नेत्र बंद कर लो। जरूरत ही नहीं है देखने की। ठीक है? पक्के बनो, लंगोटी के पक्के रहो। साधु लोग, साधुओं की भाषा में, तेरी लंगोटी कच्ची है कि पक्की है? साधु लोग अपनी भाषा में साधुओं से, साधु लंगोटी कच्ची ना करना, क्योंकि लंगोटी कच्ची हुई तो सारे संत लोग बदनाम हो जाएंगे। एक अच्छी लंगोटी वाला साधु नहीं। साधु लोग भी बहुत मारते हैं यदि पता चल जाए कि इस साधु ने कोई गड़बड़ सड़बड़ किया है। बहुत मारते हैं, चमीटा से मारते हैं। पागल साधुओं को बदनाम करेगा। इसलिए साधु सब नहीं बनने चाहिए। आजकल तो कोई भी उठाया कपड़ा पहना साधु, कोई भी उठाया। अरे साधु बनने के लिए पहले साधना चाहिए, पहले शरीर को तपाओ। क्योंकि यदि आप गलत आदमी साधु बन गया तो बदनाम कौन होगा? सच्चे साधु बदनाम हो जाएंगे। आईपीएस, मैं आईपीएस का बैच लगा के घूमने लग जाऊं तो फिर पकड़ा जाऊंगा। गलत है कि नहीं भाई? मैं बोलने लग जाऊं कि मैं राष्ट्रपति हूं भारत का, तो नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी कहने से साधु नहीं हो जाता। आजकल आप लोग तो तिलक देखा, माथे पर कपड़ा देखा, माला देखा, हो गए साधु। नहीं, साधु के लिए साधुता चाहिए। कहते हैं संत। संत का अर्थ मैंने बताया था। संत किसे कहते हैं? संत में एक शब्द छिपा हुआ। बोलो अंत, बोलो अंत, अंत, जोर से बोलो अंत, अंत। संत जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो वही संत है। जिसने अपनी इच्छाओं का, अपने अंदर की बुराइयों का अंत कर दिया हो वही संत है। इसलिए साधु, आजकल कोई भी आया बोले मैं पत्नी छोड़ आया, मैं सब छोड़ आया, मैं साधु बनूंगा। अरे भाई, पत्नी छोड़ दिया, कल को तेरा मन भटका 2 साल बाद, फिर यदि तूने मन भटक, यदि तू आज साधु बन गया और यदि 2 साल बाद तेरा मन भटका किसी स्त्री में चला गया और तूने कुछ गलत किया तो लोग क्या बोलेंगे? साधु ने गलत किया। क्या बोलेंगे? संत ने गलत किया। पूरा संत समाज बदनाम होता है कि नहीं? इसलिए संत भी बनने से पहले हमारे साधु लोग, पक्का साधु देखता है। पहले जल्दी संत नहीं बनाते थे। पहले देखेंगे तुझे, तू कच्चा है कि पक्का है। पहले संत लोग भी, जिसको संत बनाना होता था ना, पहले उसको स्त्रियों के बीच में भेज देते थे। तू जा स्त्रियों के बीच में महीनों रह, महीनों। जब महीनों रहकर भी स्त्रियों के बीच में जब तेरे मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो, तब तू संत बनने के योग्य है। निर्विकार हो जाए, कोई विकार ना रह जाए। इसलिए आजकल तो कोई भी बन जाए और फिर बदनाम हो तो सनातन बदनाम हो। नहीं, कोई भी बन जाता है।
बदनाम, फिर सनातन हो, फिर लोग कहते हैं सनातन धर्म ऐसा। अरे सनातन धर्म ऐसा नहीं है। आजकल लोग मनमुखी हो गए हैं, जो मन में आता है करते हैं। तो ये मनमुखी लोगों ने बिगाड़ रखा है व्यवस्था को, वरना साधु तो साधु है। इसलिए हमारे यहां साधु कैसा है, हमारे यहां साधु तो जब प्रयाग लगता है, कुंभ लगता है, तो आपने देखा होगा नागा साधु होते हैं। नागा मतलब वो कपड़े नहीं, भभूति रमाए बस, कपड़ा नहीं। मतलब कपड़ा क्यों नहीं, क्योंकि अब जब कोई इच्छा ही नहीं रह गई। अब जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी कपड़ा नहीं पहनता, वो भी निर्विकार है। छोटा बच्चा कैसा है, निर्विकार, उसे कोई विकार। ऐसे ही जब आपके अंदर कोई विकार ही ना रह जाएगा तो फिर आप तो बच्चे हो गए छोटे से, फिर आप कपड़े पहनो या मत पहनो। तो उस स्थिति को पा जाने के बाद वो नागा साधु कहलाते हैं। लेकिन समाज में चूंकि रहना है बहन बेटियों के बीच में, इसलिए वो कमर अमर ढक के रखते हैं। केवल उसी टाइम पे नागा साधु होते हैं पूरा, बाकी उसके इसके बाद देखा होगा कुंभ के बाद कहीं नागा साधु नहीं दिखता, जबकि वहां हजारों होते हैं, कहां चले जाते हैं। फिर वो अपनी कमर को ढक लेते हैं कि मर्यादा में भी रहना है समाज के बीच में, इसलिए, वरना है वो नागा ही, लेकिन मर्यादा में रहने के लिए कि चलो हमारे लिए कपड़ा नहीं, आपकी दृष्टि के लिए कपड़ा। तो ये परंपराएं सनातन की हैं जो जीवित हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये बात इसलिए कही जा रही है कि आप भी लंगोटी के पक्के रहो, अपने बेटों को अपनी बेटियों को पक्का रखो कि लिव इन विन के चक्कर में ना पड़े कि शादी के पहले 4 जगह 6 जगह लड़का लड़की यहां वहां भटक रहे हैं, इस स्त्री। ये सब चरित्रहीनता सनातन की सुंदरता नहीं है। सनातन की सुंदरता है राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। जिसका चरित्र अच्छा है वही अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो अच्छा। आपके फेस से आप अच्छे बुरे नहीं होते, आपके पैसे से आप अच्छे बुरे नहीं होते, आपके चरित्र से आप अच्छे या बुरे होते। चरित्र की पूजा सनातन में है, इसलिए भारत बड़ा है। पूरी दुनिया में केवल विधवा स्त्रियां भारत में पाई जाती हैं, और भारत की परंपरा वाली स्त्रियां, विदेशों में जो भारतीय लोग बस गए वो भारतीय ही हैं, तो भारत में ही केवल विधवा स्त्रियां होती हैं। अमेरिका में कोई विधवा नहीं होता। क्यों मैया, सही है ना? ये हमारी मैया तो अमेरिका में 40 साल से, चाइना में, रसिया में, किसी भी दुनिया के देश में जाओ, विधवा स्त्रियां केवल भारत में हैं, अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में पति के जाने के बाद वो उसी पति की विधवा रहकर जीती हैं, पर विदेशों में पति चला जाए तो दूसरा जिंदाबाद, तीसरा जिंदाबाद, 2 मर गए तो तीसरा, 3 मर गए तो चौथा, 4 मर गए तो 5वां। बुढ़ापे बूढ़े भी शादी कर रहे हैं, 70 साल के बुढ़ा बुढ़िया शादी कर रहे हैं। चलो शादी करेंगे, है ना मैया? हैं? हाँ, वहां कोई विधवा होती नहीं है, एक गया दूसरा जिंदाबाद। ऐसा पवित्र चरित्र केवल भारत का है। इसलिए पैसे के मामले में हम कमजोर हो सकते हैं, पर चरित्र के मामले में दुनिया से भारत आज भी आगे है। और हमारे यहां बड़ा उसी को कहा गया जिसका चरित्र बड़ा है। चरित्र है तो आप हैं, वरना आपके होने का कोई अर्थ नहीं है। सही समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए अपने बेटों को थोड़ा चरित्र का, है ना, उनके अंदर भी उनका कैरेक्टर अच्छा रहे, वो चरित्रवान बने, इसकी शिक्षा दीजिएगा कि बेटा चरित्र ना बिगाड़ो, बेटी चरित्र